करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायंगल का एक और बहुत खूबसूरत पॉइंट, जिससे अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री। मास पॉइंट ज्योमेट्री जो उठाया गया है, ये एक फिजिक्स से उठाया हुआ टर्म है। किस तरीके का टर्म है हम आपको समझाते हैं, थोड़ा सा समझने की पहले कोशिश करिएगा कि इसमें यूज क्या करते हैं वो ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज करिए एक सीधी लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट ए दे रखा है और यहाँ पे एक पॉइंट बी दे रखा है। और अगर बात यहाँ पे है सिर्फ और सिर्फ बैलेंस बनाने की, अगर बैलेंस बनाने की बात कर रहा है कि अगर हम 8 केजी का वेट यहाँ पे डाल दें और 8 केजी का वेट यहाँ पे डाल दें, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हम दोनों तरफ 8 केजी का वेट डालेंगे तो ये मिड पॉइंट पे अगर नहीं होगा तब तक हम बैलेंस कैसे बना पाएंगे। मिड पॉइंट पे होना चाहिए तभी तो बैलेंस बनेगा। मेन चीज है बैलेंस बनाने की, वो बात याद रखिएगा, है ना। अगर दोनों तरफ वेट इक्वल है तो क्या होगा, ये दोनों तरफ से दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे ही होगा। ये जो पॉइंट होगा आपका जहां पे बैलेंस बना रहा होगा, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे इसको जी मान लेते हैं। ये जो पॉइंट होगा ये जहां पे बैलेंस बनाएगा वो दोनों साइड से इक्वल पॉइंट पे इस वजह से है क्योंकि दोनों तरफ जो वेट है वो क्या है, इक्वल है। इन केस अगली कंडीशन में दोनों तरफ हमने कह दिया वेट अलग अलग है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बार पॉइंट समझ में आ गया उसके बाद इसके क्वेश्चन आप आराम से बना ले जाएंगे। ये मैंने ए बता दिया, ये बी बता दिया। एक तरफ 8 केजी का वेट डाला हुआ है और एक तरफ 16 केजी का। अब सबको पता है कि 16 केजी वाले की साइड में क्या होगा, जो पॉइंट है वो 16 केजी की तरफ वेट की तरफ ज्यादा हो जाएगा। अगर 16 केजी वेट की तरफ ज्यादा हो जाए तो अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस जगह पे लाके इसको बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, अगर इस जगह लाएंगे तो इसको डिस्टेंस ज्यादा मिल जाएगी, तो यहां से ये 2 की डिस्टेंस पे होगा और यहां से किस डिस्टेंस पे होगा, 1 की डिस्टेंस पे होगा। ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट है जिनको आप समझ सकते हैं कि अगर यह रेशियो में देखा जाए, ये 1-2 के रेशियो में है तो यहां से ये 2 के डिस्टेंस में होगा और यहां से 1 के डिस्टेंस में। जितना उस तरफ लेते जाएंगे, इधर अगर वेट कम होता जा रहा है, जिधर वेट हो रहा है उसको उस तरफ और शिफ्ट करते जाओ। जैसे सपोज करिए ये पेन लिया हूं मैंने, अगर ये हमने पेन बीचों बीच पकड़ा है तो बराबर बैलेंस होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पकड़ेंगे तो इधर झुक जाएगा ना। लेकिन अगर हम इधर वेट ज्यादा डाल दें और बिल्कुल यहाँ पकड़ ले लेकिन यहाँ पे वेट ज्यादा डाल दे, इधर कोई वेट ना डालें, तो ये बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये बैलेंस करना है तो हमने इसके नियरेस्ट रखा लेकिन इस पे वेट डाल दिया। अब इधर कोई भी वेट नहीं डाला तो बैलेंस हो गया। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि अगर हम इसको वेट m मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए और इसको L1 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा m2 और इसको मान लेते हैं लेंथ सेकंड मान लेते हैं, तो m1 L1 इक्वल्स टू m2 L2 आ रहा है यहां से। और समझाया कैसे आ रहा है, तो यहां से आप ये कह सकते हो कि m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू L2 अपॉन L1, ऐसे करके। ये कंसेप्ट, ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अब आप इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा, इस पे ही बेस्ड हम लोग आगे चल के क्वेश्चंस बनाएंगे कि अगर ये 8 है ये 16 है तो ये जो बीच पे बैलेंस कर रहा है वो टोटल 24 किलो का वेट बैलेंस कर रहा है। बीच वाला पॉइंट, कि इस पॉइंट पे तो पूरा ही वेट आ रहा है ना, ये जहां पे बैलेंस कर रहा है, कि यहाँ पे ये 16 किलो ही बैलेंस कर रहा होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो बैलेंस करेगा वो 16 केजी ही बैलेंस करेगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी हम एक एक कंडीशन और समझा देते हैं आपको, वो और ध्यान से समझ लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से, कि एक कंडीशन और ध्यान से समझिएगा कि हमने थोड़ी देर के लिए बता दिया, थोड़ी देर के लिए समझिएगा कि अब हमने बता दिया इधर अपन लोग डाल रहे हैं 15 केजी का वेट और इधर डाल रहे हैं 20 केजी का। थोड़ी देर के लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसे समझिएगा। तो अब ये किस रेशियो पे बैलेंस करेगा, डिस्टेंस से किस रेशियो पे जी बैलेंस करेगा, अब हम बात करते हैं इसकी कि किस रेशियो पे बैलेंस करेगा। तो अगर थोड़ा सा समझदार है तो 3-4 का रेशियो है ये, तो इस तरफ से ये 4 की डिस्टेंस पे और इस तरफ से 3 की डिस्टेंस पे बैलेंस बनाएगा ये। देखिए ध्यान से समझिएगा ये जी। और इस वाले पॉइंट पे ये जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे टोटल कितना वेट बैलेंस करेगा, ये 35 केजी बैलेंस करेगा। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो यही मास पॉइंट ज्योमेट्री, इसी को कहते हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री। इसी से यूज करके हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में कई बार इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत ज्यादा, है ना। देखिएगा एक क्वेश्चन समझाते हैं हम आपको, इस पे ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन बनाते हैं कि एक ये ट्रायंगल बना दिया हमने, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक ये ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल को नाम दे दिया ए बी
सी, और यहां से एक पॉइंट, एक लेंथ डाल दी ये, ठीक है ये, और हमको पता क्या है, हमको ये बता दिया गया यहां से, और एक लेंथ और डाल देते हैं, एक लेंथ डाल दी ये, ठीक है, और हमको ये बता दिया गया कि ये वाला जो रेशियो है ये मान लेते हैं डी है और ये ई। अपने को एडी और सीडी के बारे में बता दिया गया कि एडी और सीडी ये 3:4 के अनुपात में, एडी और सीडी 3:4 के अनुपात में, ठीक है, ये बता दिया गया। और एडी और सीडी के बाद में और कोई अनुपात दे दिया इन्होंने, ये मान लेते हैं, और इन्होंने बता दिया कि बीओ और ओडी, बी और ओडी ये 2:3 के अनुपात में। अब आपसे कोई और रेशियो पूछ सकता है, लाइक सीओ और ओई पूछ सकता है, एई और ईबी पूछ सकता है, कोई भी रेशियो पूछ सकता है, ये इन्होंने पॉइंट दे दिए। अब इसको बनाएंगे कैसे, दिमाग लगाइएगा। अपने को ये पॉइंट पता है कि एडी पता है 3, और ये पता है यहाँ पे सीडी पता है 4, ये, और यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो अपने को बीओ पता चल गया 2, ये 2 पता चल गया, और यहां से ओडी कितना पता है 3, ठीक है ये। अच्छा ये 4-3 हो रहा है, थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगाए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बहुत ज्यादा नहीं। हमको पता है बीच पे ये टोटल बैलेंस करेगा, ये 3 अगर इतनी डिस्टेंस है तो ये इधर पे 3 आएगा और इधर पे 4 आएगा, तो टोटल यहाँ पे 7 आएगा। टोटल कितना आएगा 7, लेकिन ये वाला 2 इधर जाएगा और ये वाला 3 इधर आएगा। अगर 2 उधर जाएगा 3 इधर जाएगा तो हम पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर लें, कैसे, 2 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, 2 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और 2 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे जो पूरा वेट बैलेंस हो रहा है वो 14 किलो, और इधर हो गया 6 और इधर हो गया 8। अब ये जब 2 इधर जाएगा तो इस 2 की वैल्यू अगर हमको दिख रही है 14, तो 1 की वैल्यू 7 आ गई, तो 3 इधर, ये कितना हो जाएगा 21। बहुत ध्यान से समझिएगा, इधर ये कितना हो गया 21। अब दिमाग लगाने वाली बात ये है कि अब आपको ये 21 पता चल गया, ये 21 है, ये 14 है। अगर ये 21-14 है तो हम ये वाला देख सकते हैं 8, 21 और 8 है, तो 21 और 8 है तो हम इसको ये कह सकते हैं ये 8 के डिस्टेंस पे होगा और ये 21 के डिस्टेंस पे होगा। देखिए ये निकल के आ गया एई, और ये कितना होगा, 4 दूनी 8 हो गया, ये 21 हो गया, 8 21 है तो ये वाला 8 इधर आ गया, ये 21 यहाँ आ गया। तो अगर हमसे कभी एओ, एई और ईबी या बीई और एई का रेशियो पूछा जाता है तो वो निकल के आ गया। अब बचा ये, अब ये बचा, तो यहां से ये इधर से 8 और इधर से 21, ये टोटल यहाँ पे 29 बैलेंस कर रहा है, और ये यहाँ पे 6 बैलेंस कर रहा है। अगर 6 बैलेंस कर रहा है तो इसका रेशियो देखेंगे तो इधर से ये 6 हो गया, इधर से ये 29 हो गया। अब आप एक एक चीज आराम से देख सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे कितना कितना रेशियो बना रही है। ये कंसेप्ट है, इसी को हम लोग मास पॉइंट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। इसको समझना है एक बार अच्छे से, फिर से बता देते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत कुछ टफ नहीं किया है, एक बार वापस से समझा देते हैं कि स्टार्ट कहां से किया था और एंड कहां पे किया है। एक बार और समझ लीजिएगा, जिनको कंफ्यूजन है वो भी समझ जाएंगे, बस केवल ध्यान से समझिएगा कि तरीका अप्लाई क्या किया है। बस ये बस समझना, आपको पता क्या था और आपने अप्लाई, इतना क्वेश्चन हमको गिवन था कि एडी और सीडी का रेशियो 3-4 है, ये वाला और ये वाला 3-4 है, और बीओ और ये पता है, ये पता है अपने को 2 और ये 3 पता है। अब अपने को करना क्या है, अभी अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन से समझ में आए कि अगर ये वाली डिस्टेंस 4 है तो 4 का वेट इधर, और ये वाली डिस्टेंस 3 है तो 3 का वेट इधर बैलेंस करेगा। तो टोटल यहाँ पे जो बेस वेट बैलेंस करेगा वो 7 वेट बैलेंस करेगा, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अब अच्छा, अगर अपन लोग देखें कि ये वाली डिस्टेंस अगर 2 की है तो ये 2 बैलेंस करेगा जाके इधर, और ये 3 इधर करेगा, लेकिन ये 2 का मल्टीपल नहीं है। अगर होता तो हमारे लिए काम आसान होता, नहीं है तो हम कर लेते हैं, हमें परेशानी क्या है, हमने 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया, 2 का इसमें किया और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। हमारे लिए ये परेशानी का विषय नहीं। ये 8 हो गया, ये 14 हो गया और ये 6 हो गया। 8-6 है तब भी तो 3-2 का ही रेशियो, 3-4 का ही रेशियो बनाएगा, ये 8-6-14। अच्छा, इस 14 को जब हम लोगों ने देखा तो अब 2 का बैलेंस इधर करेगा जाके, तो 2 की वैल्यू 14 है तो 3 इधर करेगा, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 21। ये हमको मिल गया, 2 की वैल्यू 14 थी तो 2 इधर जाएगा तो उस 3 की वैल्यू इधर आ जाएगी 21। यहां से अपने को ये पता चल गया। अच्छा, ये पता चल गया कि 21 ये 14 ये, तो बीच में 35 किलो बैलेंस कर रहा है। अगर 35 बीच में बैलेंस कर रहा है और 6 इस तरफ है
अगर 6 इस तरफ है तो 29 ही तो बैलेंस करेगा यहाँ पे। अगर टोटल 35 बीच में बैलेंस कर रहा है और 6 हमारा इस तरफ का है तो ये 29 बैलेंस करेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अब ये देखो 29 ऊपर से भी तो देखो 8 और 21 और 8 29 हो गया और इधर से भी 29 और 6 हो गया। अब अगर रेशियो बनाना है तो इधर ये 8 आ जाएगा और इधर 21 आ जाएगा। अभी अभी बताया रेशियो अपोजिट होता था। अब इसका रेशियो बनाना है तो 6 ये हो जाएगा और 29 यहाँ पे हो जाएगा। अब हमको जो बचे हुए दो रेशियोज पूछ सकता था वो ये पूछ सकता था कि AE और EB का रेशियो कितना होगा और दूसरा ये पूछ सकता था कि CO और OE का रेशियो क्या होगा। ये दोनों ही रेशियो हमने 2 बार बताया आपको कैसे बनाए कि ये बना लिया AE 21:8 और ये अनुपात बना दिया CO 29/6। ये दो रेशियोज हमने बना लिए जो हमको जरूरत पड़ी। उम्मीद करते हैं ये आराम से समझ में आ गया होगा। इसी को हम लोग मास पॉइंट ज्योमेट्री का नाम दे देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीखेंगे, अभी हमने आगे क्वेश्चंस भी लिए हैं, एक एक करके उनको भी बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, बहुत मन से बनाएंगे। कह रहा है त्रिभुज ABC, जो ये कह रहे हैं वो हम लोग बनाते चलेंगे। कह रहा है त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ट्रायंगल A, B और C। त्रिभुज ABC में भुजा BC को D से 5:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, BC को जो D पॉइंट है वो 5:2 के अनुपात में विभाजित करता है। जो D पॉइंट है वो 5:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है भाई, ये 5:2 कितना हो गया 2, 5:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ये पॉइंट हो गया। और भुजा BA को E पॉइंट जो है वो किस अनुपात में विभाजित करता है? 3:4 के अनुपात में। BA को E करता है 3:4 के अनुपात में, ऐसे करके इस अनुपात में विभाजित करता है। और हमको चाहिए क्या? EF/FC। बहुत ध्यान से आराम से बनाइएगा, एक दो बार में समझ गया ना। फिर ये एक रेशियो चाहिए अपने को और दूसरा चाहिए DF/FA, ये चाहिए अपने को। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या करते हैं, सबसे पहले ये जहां पे मिल रहे हैं वहां पे पॉइंट F होगा। क्या होगा? जैसे ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, यहां से ये और ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये जहां पे मिले उसको पॉइंट पर क्या नाम दे दिया? F। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, BC डिवाइडेड D इन BA डिवाइडेड बाई E इन द रेशियो ऑफ 3:4। फाइंड द रेशियो ऑफ EF और FC। ठीक है, EF और FC का एक रेशियो पूछ रहा है, एक DF और FA का पूछ रहा है। अब ये हमको पॉइंट दे रखे हैं, इसके बाद हमको बनाना है आंसर। बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे ये 7 बैलेंस करेगा, 2 इस तरफ बैलेंस करेगा और 5 इस तरफ बैलेंस करेगा। लेकिन 2 इस तरफ बैलेंस करेगा, यहाँ पे ये 4 है। परेशानी का विषय ये है, तो अब हमें इसको 4 में 2 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। तो ये इधर क्या कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई किया तो अब ये 4 इधर आ गया, ये 3 हमारा यहाँ पे बैलेंस कर जाएगा 3। और यहाँ पे ये 4 और सॉरी 5 दूनी 10, 10 और 4 यहाँ पे कितना बैलेंस करेगा? टोटल 14 बैलेंस करेगा। और यहाँ पे 4 3 7 बैलेंस करेगा। हो गया अपना काम। सब कुछ हम लोगों ने बराबर करके बैलेंस करा दिया। क्या किया, यहाँ पे ये जो 2 इस तरफ आया है और ये जो 4 इस तरफ आएगा, क्या ये दोनों चीजें यहाँ पे बराबर होनी चाहिए? अब 2 इस तरफ है तो 2 को 4 बनाना आसान है। 2 को 4 कैसे बनाओगे भैया? 2 का गुणा कर लो। 2 का गुणा इसमें करोगे तो इसमें भी कर लेते हैं। ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, टोटल 14 बैलेंस करेगा। इस 4 की वैल्यू इधर से 4 होगी तो ये 3 जाके इधर हो गया, ये 7 बैलेंस कर रहा है। हो गया अपना काम। अगर ये 7 बैलेंस कर रहा है तो CF कितना हो गया? 7। और अगर ये 10 बैलेंस कर रहा है तो यहां से ये कितना हो गया? ये 10 हो गया। तो अगर हमसे EF और FC का रेशियो पूछ रहा है तो हम लोग क्या बताएंगे? 10/7। ये ठीक है, पहला ये समझ में आ गया होगा। बहुत सरल है, एक बार सीखना के देर है। अब हमसे पूछ रहा है DF और FA। अगर ऊपर 3 बैलेंस कर रहा है तो नीचे ये 3 हो गया, नीचे 14 बैलेंस कर रहा है तो ऊपर ये 14 हो गया। तो अब अगर देख लें कि DF कितना हो जाएगा, DF हो गया अपना 3 और FA कितना हो गया? ये 14 हो गया। तो 10/7 और 3/14, ऐसा जो भी आंसर आपको दिखेगा उसको आप आंसर टिक कर देंगे एग्जाम में बड़े प्यार से। बहुत आराम से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। टिपिकल नहीं है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला पॉइंट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं, एक पॉइंट फिर से पहले फिगर बना लेते हैं। कह रहे हैं D त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु है।
डी त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी डी मिड पॉइंट है, ठीक है। ई एसी पर स्थित है, ई कहाँ स्थित है, एसी पर स्थित है, ई अपना यहाँ कहीं स्थित है, ठीक है, एसी पर स्थित है। और सीई बराबर एसी बाई 3 या सीई अपॉन एसी बराबर 1/3 भी कह सकते हो आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अगर तो। एसी को इधर ले आइए 1/3, बीई और ईडी जी पर प्रतिच्छेद करते हैं, बीई ये हो गया और ईडी ये हो गया, ये कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, जी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो एजी और जीडी का रेशियो बताना है, एजी अपॉन जीडी का रेशियो बताना है। और ये मिड पॉइंट है तो ये रेशियो हो गया 1:1 का, बहुत ध्यान से समझ, क्योंकि मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट है तो 1:1 हो गया। और एसी पूरा अपने को 3 पता है, सीई 1 पता है, सीई 1 पता है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बस ये समझना है। अब अपने को जो बताना है हम लोग उस पर काम करेंगे। जो अपने को बताना है, अपने को बताना है एजी और जीडी का रेशियो। कोई बिल्कुल परेशानी का विषय नहीं है, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो जिस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसी तरीके का काम कर रहे हैं हम लोग। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो ये इधर एक बैलेंस करेगा, ये इधर एक बैलेंस करेगा, ये दो बैलेंस, तो ये ऊपर वाले से देखेंगे तो दो यहाँ बैलेंस करेगा, एक यहाँ बैलेंस करेगा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो अब इसको भी दो अगर हमने इधर माना तो इधर भी कितना मान लेते हैं, दो। तो टोटल यहाँ पे जो बैलेंस हो रहा है ये 4 बैलेंस हो रहा है, ऊपर एक बैलेंस हो रहा है। ये वाली डिस्टेंस हमको 4 मिल गई और ये वाली कितनी मिल जाएगी, 1। हमसे एजी और जीडी का मान पूछ रहा है तो आंसर कितना आ गया, 4:1। तो आंसर कितना आ गया, बी ऑप्शन। क्या इससे भी सरल कुछ करना चाहते हैं? ये मास पॉइंट ज्योमेट्री एक बार सीखने वाला चीज है, एक बार मन लगा लीजिए, फिर परेशानी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3। देखिए इसमें फिगर आपको बना के दिया हुआ है, फिगर बना के दिया हुआ है एओ, और बस जो हमको पॉइंट लिखने हैं वो हम लिखे लेते हैं, एओ और ओडी। ये पॉइंट मान लेते हैं ओ, एओ और ओडी 3:4 के अनुपात में, ये 3 ये 4, ठीक है भाई, ये 3:4 के अनुपात में हो गया। इसके बाद बीडी और डीसी 3:4 के अनुपात में, बीडी और डीसी भी 3:4 के अनुपात में, ये भी 3:4 के अनुपात में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एसी अपने को 74 पता है, एसी कितनी दे दिया इन्होंने, 74 दे दिया। और ए ई की लंबाई कह रहे हैं कि बता दीजिए कि होगी क्या, एई की लंबाई कह रहे हैं कि बता दीजिए होगी क्या। देखिए मास पॉइंट ज्योमेट्री एक बार सीख लीजिए, एक बार सीखने वाला पॉइंट है, बहुत टफ नहीं है। जब हमको AC 74 ए बताना है कितना होगा, ए ई बताना है कहाँ होगा, तो ए ई वाला पॉइंट दे नहीं रखा है तो ए ई यही होगा, बीच में कहीं है ना, यहाँ पे, ये बाकी सारे पॉइंट दे ही रखे हैं। तो अगर थोड़ा सा समझदार है तो यहाँ पे ये टोटल कितना बैलेंस करेगा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा ले तो ऊपर वाला 3 यहाँ पे बैलेंस करेगा और नीचे वाला 4 यहाँ पे बैलेंस करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे टोटल 7 बैलेंस कर रहा है, 3 4 7, तो 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, ये ठीक है, नीचे हो गया 21, ऊपर हो गया 28। बहुत ध्यान से समझिए, अब ये 21 बैलेंस कर रहा है तो 4 3 7 की वैल्यू अगर 21 है तो 1 की 3 आ गई, 12 यहाँ बैलेंस करेगा और 9 यहाँ बैलेंस करेगा। 12 9 हो गया यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ध्यान से, 12 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, कैसे किया शायद समझ में आ गया होगा। अब अगर थोड़े से समझदार है, ऊपर 28 है नीचे 9 है, तो ये वाला इतना, ये 9 आ गया और ये कितना आ गया, 28। तो टोटल जो बैलेंस करेगा वो टोटल 37 और 37 यूनिट की वैल्यू हमको 74 पता है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। हमसे ए पूछा जा रहा है, तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 2 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 18। हमसे पूछा ही ए गया तो आंसर कितना आ गया, डी ऑप्शन। देखिए बहुत खूबसूरत सवाल है जिसको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, उसके लिए बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं अगर सही से कोशिश करेंगे तो ये आराम से बना ले जाएंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन है, आसानी से बनाया जा सकता है। कहेंगे तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, एक बार अगर चाहते हैं तो फिर से देख लीजिएगा, बिल्कुल टिपिकल नहीं है, एक बार फिर से समझा देते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है, आराम से बनाया जा सकता है। इतने पॉइंट हमको क्वेश्चन में दिए गए थे, ये पॉइंट ई और दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है, इतने पॉइंट हमको क्वेश्चन में दे रखे थे और हमको बताना था वैल्यू ऑफ ई। अभी अभी हमने बताया कि मिड पॉइंट में
जो बैलेंस करता है वो इन दोनों के टोटल के बराबर बैलेंस करता है। तो ये 4 है 3 है तो 7 बैलेंस करेगा 7, और ऊपर से ये 4 3 है तो 3 इधर आएगा तो ये मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो हमने कर दिया, तो 3 की वैल्यू अगर 21 है तो 4 की वैल्यू ऊपर 28 बैलेंस करेगा ये। अब अगर ये 21 है टोटल तो 4 3 7 की वैल्यू 21, 1 की 3 तो 4 3 12 इधर बैलेंस करेगा, 9 इधर बैलेंस करेगा ये। अब हमको देखनी है सिर्फ ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। अब इसमें 28 ऊपर 9 इधर, तो ये वाला यहां से यहां तक 9 हो गया और यहां से यहां तक 28 हो गया। रेशियो में अगर देखेंगे तो 28 9 टोटल 37 का वैल्यू हमको पता है 74, और हमको 9 यूनिट का वैल्यू बताना है ए। तो आराम से बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर अपना आंसर आ गया। इसको आप आंसर टिक कर दीजिए, डी ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। मास पॉइंट ज्योमेट्री सीख जाएंगे, ये सीख गए तो आखिरी पॉइंट अब आपको सिमिलरिटी और पढ़नी है, सिमिलरिटी और पढ़ लीजिए, ट्रायंगल आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल पढ़ा देंगे, सर्कल अच्छे से कर देंगे, फिर थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल कर लेंगे, आपका ज्योमेट्री हो जाएगा फिनिश, अच्छे से फिनिश हो जाएगा। मतलब अच्छे से मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट करा दिए हमने आपको। अब देखिए ये भी एक उसी तरीके कह रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो बीडी ratio DC is 3:7, OC ratio OF is 5:2 and AC is equals to 14 centimeter, then what will be the value of AC? इतना सब कुछ दे रखा है और आपको EC का वैल्यू पूछ रहा है कि EC का वैल्यू क्या होगा। BD और DC 3:7 के अनुपात में, तो BD अपना 3 है, DC अपना कितना है 7 है, ये 3:7 के अनुपात में है ये। OC और OF ये है अपना 5:2 के अनुपात में, OC और OF 5:2 के अनुपात में। तो OC अपने को मालूम है ये पूरा 5 और OF मालूम है 2। बहुत ध्यान से समझिएगा, सिर्फ हमें बैलेंसिंग सीखनी है ये। और AC अपने को पता है 14, ये पूरा ये पता है 14, इसको बाद में यूज कर लेते हैं, बस साइड में लिख लेते हैं। AC कितना पता है 14 और अपने को EC का लेंथ बताना है। तो फाइनली हमको AC के रेशियो अगर मिल जाए तो अपना काम चल जाएगा। चलो खैर काम तो हम लोग चला ही लेंगे। जैसे ही हम देख रहे हैं यहाँ से 7 3 ये कितना आ रहा है 10, ये 10 आ रहा है। अगर ये 10 आ भाई सॉरी 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 7 3 10 नहीं, यहाँ पे ये 3 आएगा और इधर से ये 2 आएगा, तो 3 2 के एलसीएम को इसको कितना बना लेते हैं 6। अगर ये देखा जाए 2 का वैल्यू 6 है तो 1 का 3 आ गया, तो 5 का इधर कितना आ जाएगा 15, ये 15 6 से ये बन गया। यहाँ से 3 का वैल्यू अगर 6 है तो ये 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, ये यहां से ये बन गया, ठीक है। अगर ये 14 है ये 15 है तो यहाँ पे 1 का बैलेंस जाएगा, तभी तो ये भाई मिड यहाँ पे बैलेंस कर रहा है 15, ये 14 है तो यहाँ पे 1 ही तो रहा होगा। मिल गया हमें ये, जैसे ही हमने देखा ये हमारा 6 मिल गया, ये हमको मिल गया 1। 6 और 1 से टोटल कितना हो गया AE और EC 7। 7 का वैल्यू हमको 14 पता है, 1 का वैल्यू कितना आ गया 2। हमसे पूछा क्या जा रहा है EC, EC मतलब 1 का ही वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। अगर AE की पूछ देता तो 6 का वैल्यू 12 बता देते। पूरा क्वेश्चन बैलेंस कर लिया है आपने, अगर थोड़ा सा भी अच्छे से दिमाग लगा के ले गए तो। क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आराम से बनाए जा सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। मास पॉइंट ज्योमेट्री अगर आपको पता है तो कितने आराम से आप इन सब क्वेश्चंस को बना सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन बनाएंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। कह रहा दी गई आकृति में त्रिभुज BOD का अब एरिया दिया गया, ट्रायंगल BOD का एरिया दिया गया, कितना दिया गया 30 स्क्वायर यूनिट दे दिया, ठीक है। और त्रिभुज COE इसका भी एरिया अपने को मालूम है, इसका एरिया इन्होंने कितना दे दिया, इन्होंने दे दिया 20, इसका 20 दे दिया। और त्रिभुज BOC का एरिया, त्रिभुज BOC का भी एरिया इन्होंने दे दिया, इन्होंने दे दिया BOC का एरिया दे दिया 40 ये। और कह रहा है पूरे पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया कितना होगा, ट्रायंगल ABC का एरिया कितना होगा ये तब भी थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है कि अगर हम इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में BOD और BOC, ये त्रिभुज BOC और BOD की बात करें, BOC ये हो गया और BOD ये अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक लाइन कॉमन है, तो अगर हम इनका रेशियो बनाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि OD और OC 3 4 के रेशियो में, ये वाली 3 और ये वाली कितनी हो जाएगी 4। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये 3 4 कह सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे। ऐसे ही जब हम लोग देखेंगे इसमें
ये देख लिया। अब सी इसमें देखेंगे तो ई और बी का रेशियो 1:2 का बन जाएगा। अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, त्रिभुज सीओई, सीओई ये है अपना, सीओई ये सीओई है, और ये हो गया अपना सीओई हो गया, और ये हो जाएगा अपना बीओसी, यही है। हाँ ठीक है, तो इनमें भी एक लाइन कॉमन है, तो ये हो जाएगा सीओई, और ये 1:2 के अनुपात में, ये हो जाएगा 1 और 2 के अनुपात में। ये अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि पूरे त्रिभुज एबीसी का, ये हमने एरिया से इन साइड्स के रेशियो बना लिए। अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी का एरिया कितना होगा, त्रिभुज एबीसी का एरिया। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाते हैं कि यहाँ पे टोटल इधर से आ रहा है जो टोटल, वो 3 आ रहा है, और इधर से टोटल आ रहा है 7, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए 21 मान लेते हैं, बीच वाले को। बीच वाले को अगर हम लोग 21 मान लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इधर जो बैलेंस 3 एक 7, ये 7 बैलेंस करेगा इधर, और इधर जो पूरा बैलेंस करेगा वो कितना करेगा, 14। ये भाई 14 7 21 हो गया। अब अगर इधर देखेंगे तो इधर ये 4 3 7 7 21 हो गया, तो ये 12 बैलेंस करेगा, और ये 9 बैलेंस करेगा, ये 9 बैलेंस करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5। तो अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए यहां से दिमाग लगाएं, तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालना है। तो हम लोगों को यहां से ये पता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये किसते रेशियो में बन जाएगा, 9 और 5, 9 5 का रेशियो बन गया। इस 5 का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो हमको 40 पता है। कितना पता है, 40। तो 1 का 8 आ गया, और 12 नवीं कितना हो गया, 108। ये कितना आ गया, 108। भाई अगर 5 का वैल्यू अगर हमको पता है कि 40 है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 8, और 12 नवीं कितना हो गया, 108। ये जो 108 हो गया वो इतने का हो गया, इतने का, ठीक है। और ये दोनों अगर हम लोग देख लें तो इसका एरिया कितना था, बीओडी का था 30, ठीक है, और बीओसी का कितना था, 40, नहीं इसका 20 था शायद, है ना, इसका कितना था, 20 था ये। तो जैसे ही हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 108 और 60 कितना हो जाएगा, 168। आंसर कितना आ जाएगा, 168। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, एक बार इस पॉइंट को फिर से समझ लीजिएगा, बेहतर क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला है थोड़ा सा, है ना। नहीं तो आप यहाँ पे टोटल जो बैलेंस हो रहा है वो 21, अगर एक का वैल्यू 8 आया तो इस 21 का डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये भी आप एरिया देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 168। क्योंकि पूरे ट्रायंगल का जो पूरा मास जो डिपेंड करेगा वो इस 21 पे ही करेगा। अगर 21 पे करेगा, अगर 5 का वैल्यू आपने 40 निकाल लिया तो 21 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 168 आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला पॉइंट है, बहुत टिपिकल नहीं कह रहे कि बहुत टिपिकल है, लेकिन अगर आपने मास पॉइंट ज्योमेट्री समझना है तो आप एरिया को भी थोड़ा सा समझ लीजिए, रेशियो को समझ लीजिए। साइड्स के रेशियो पे मास पॉइंट ज्योमेट्री कैसे लगता है वो हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, एक बार फिर से समझा देते हैं। एक बार इसको फिर से समझ लीजिएगा, अच्छे से क्लियर करना तो यहीं से क्लियर कर लीजिए, बहुत सिंपल है। एक बार वापस से समझा देते हैं कि किया क्या है हम लोगों ने। हाँ, इतना हमको क्वेश्चंस में दे रखा था, इतना नहीं दे रखा था क्वेश्चन में, यहाँ दे रखा था कि बीओडी, ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज बीओडी और ऐसे सीओई और बीओसी। जैसे ही हमने इसमें देखा, इन दोनों में देखा जाए बीओ कॉमन है, तो हमने देखा सीडी का रेशियो बना लेते हैं, तो हमको पता चला कि ये 3 और 4 का रेशियो बनेगा इसमें, ओडी और ओसी का, ठीक है। ओडी और ओसी का हमने देख लिया, जैसे इसमें देखा वैसे ही इनमें देख लिया, कि जैसे ही इन दोनों में देखा तो ये CO और CO यहाँ से कॉमन है, तो अगर हम CO कॉमन है तो OE और BO का हमने यहाँ से रेशियो बना लिया। OE और BO का रेशियो कितने का बन गया, OE और, ठीक है, 1:2 का रेशियो बन गया। यहाँ पे टोटल जब हमने बैलेंस करने का सोचा तो यहाँ से 7 है, इधर से 3 है, तो हमने 7 3 के मल्टीपल 21 को टोटल यहाँ बैलेंस करा लिया। 21 को टोटल यहाँ पे बैलेंस कराया, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया कि ये अगर 3 की वैल्यू 21 है तो ये 7 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 14। और अगर इधर से 7 की वैल्यू 21 है तो ये कितनी हो जाएगी, 12, और ये कितनी हो जाएगी, 9।
और ये अपने आप अगर 14 है, ये 9 है, तो ये 5 हो जाएगा। आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। ये हो गया आपका यहाँ तक। जैसे ही आपको पता था कि अब अगर ये 9 5 है तो यहाँ पे ये 9 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 5। अब हमको यहाँ से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इनके एरियाज के रेशियो, जो साइड के रेशियो हैं वो मिल गया 9 5। ठीक है, कि इसका पूरा 9, ये 5 पता है और ये पूरा 14 पता है। अगर थोड़ी देर के लिए देखेंगे इसका पूरे का, तो इस 5 की वैल्यू अगर हमको 60 थोड़ी देर के लिए पता है तो कॉमन वाले के हिसाब से, एरिया के हिसाब से 60 नहीं 40, 5 की वैल्यू अगर 40 पता है तो हम 1 की वैल्यू 8 कह देंगे और 14 अट्ठे 112। 1 मिनट, अभी अभी हमने आपको बताया था ये त्रिभुज COE हमको कितना पता है 20। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस 5 की वैल्यू हमको कितने मालूम है 40। अगर 5 की वैल्यू 40 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और ये टोटल 21 पे बैलेंस कर रहा है, तो इस यहां से एरिया निकाल लीजिए 168 यूनिट स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो उसको उठा के आंसर टिक कर दीजिए, यही आपका आंसर होता है। आई होप ये जो मास पॉइंट ज्योमेट्री है इसके बारे में आपको समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। कुछ नहीं, एक छोटा सा पॉइंट है जो ट्रायंगल में बहुत काम आता है। ग्रेविटी सेंटर या किसी भी केंद्रक में या किसी भी चीज में लगाना है, अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो आसानी से बना ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, मतलब इस पॉइंट पे। अब हम लोग काम करेंगे सिमिलरिटी पे। सिमिलरिटी बचा हमारा एक पॉइंट जो ट्रायंगल का बचा है, सिमिलरिटी और कन्करेंसी, उसको क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सर्कल पे। उम्मीद करते हैं ट्रायंगल के जितने भी पोर्शंस अभी तक हमने आपको पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। अभी के लिए इतना रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।